हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ किसी रेसिपी की वीडियो नहीं बल्कि अपने किचन का मेकओवर का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस पे मैंने लिए हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं ये वॉलपेपर लगाने वाली हूँ आज। आप लोगों को अपने घर के हिसाब से या फिर रूम के हिसाब से जो भी सूट करता है आप वो ले सकते हैं। तो मुझे ब्राउन एंड बेज बहुत ही पसंद है और घर में लगभग सारी चीज़ें ब्राउन एंड बेज है, इसलिए मैंने इस तरीके की 3D वॉलपेपर मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, जो कि ये फॉर्म शीट में बहुत ही बढ़िया है, थिक है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह नहीं है या फिर कागज़ की तरह नहीं है। ये बिल्कुल मतलब ये अगर आप इसमें गंदगी लग भी जाती है ना तो उसको वाइप ऑफ कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए, इसे लगाना काफ़ी इजी है, लेकिन लगाने से पहले मैंने कहना चाहूँगी कि अगर आपका सरफेस क्लीन नहीं है तो आप उसको क्लीन कीजिए। ऑयल एंड डर्ट नहीं होना चाहिए। ऑयल एंड डर्ट होने के कारण आपका वॉलपेपर चिपक तो जाएगा लेकिन एक दिन में उखड़ भी जाएगा, इसलिए आप उसको क्लीन सरफेस पे, सूखा ड्राई क्लीन सरफेस पे आपको वॉलपेपर अप्लाई करना है। ओके, तो जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मैंने एक दिन पहले ही इसे पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर रखा था और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए ना ओनली 40 मिनट्स लगे थे और सिर्फ मैं खुद से ये की हूँ, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अकेले ही करना चाहते हैं तो अकेले भी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि हम एक वॉल में जहाँ जहाँ पे आपका कॉर्नर है वहाँ तक कट कर लीजिए या फिर दूसरे में आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी बस कर रही हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि ये वॉलपेपर्स जो है ना, वो जितनी जल्दी से चिपकता है ना, उसके बाद जब आप फाड़ना चाहेंगे या फिर न्यू कुछ लगाना चाहेंगे तो वो भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ। तो मेरा जो टाइल जो पहले वाला था ना, वो काफ़ी बोरिंग मुझे लगने लगा था, क्योंकि वो बेज कलर में था, बहुत ही लाइट कलर में था, लाइट भी नहीं मतलब अजीब सा थोड़ा सा था, डर्टी लुक दे रहा था, इसलिए मैं उसमें ये लगाना चाह रही थी बहुत दिनों से। तो मैंने जब ये लगा रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे शूट भी कर लिया जाए, तो ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें अब मिल रही हैं और फिर छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को एक नया लुक दे सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि किचन में ही आप लुक दें, आप अपने बेडरूम या फिर लिविंग रूम, बाथरूम, आप कोई सा भी मतलब रूम्स वगैरह को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। तो चलिए जी, ये मैंने कर लिया है। ऊपर में एक बॉर्डर आप लोगों को जो दिख रही है ना, वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। ये भी बहुत ही इजीली मिल जाएगा और साइजेस वगैरह आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा मेरा यहाँ तक का तो हो गया। अब चलिए मैं एक थोड़ा सा इस तरीके का लुक दे देती हूँ। और अब क्या करते हैं, अब मैं अपना टिश्यू होल्डर लगाने वाली हूँ, जो कि किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। टिश्यू यार, टिश्यू के बिना मतलब किचन अधूरा लगता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा जो टिश्यू था ना, वो इधर से उधर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा जगह होना चाहिए जो कि ये मतलब जगह भी ना घेरे और बढ़िया से लग भी जाए। तो मुझे ये मिला ऑनलाइन, तो मैंने इसको ले लिया है। ये दिखाती हूँ मैं, इसमें ना तो कोई ड्रिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, कील वगैरह नहीं लगानी, बस इसको स्टिकर की तरह हटाना है और ये चिपक जाएगा आपको जहाँ चिपकाना है। ठीक है, तो ये मैंने हवा में बस लटका दिया है, तब इसके लिए कोई जगह भी नहीं घेर पाया ये। तो इस तरीके से मैंने टिश्यू को भी अपनी अच्छी जगह में प्लेस कर दिया है। अब क्या करना है जी, अब ये मेरा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चिमनी काफ़ी डर्टी हो गया, बहुत ज़्यादा डर्टी, और ये मुझसे नहीं होने वाला। ये मैं किसी दिन बुला करके करवाना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें बहुत ज़्यादा जम गई है। तो सॉरी, वो मैं नहीं कर पाऊँगी, ये किसी दिन और करना होगा या फिर। तो चलिए अभी मैं मुद्दे पे आती हूँ। तो ये मैंने कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये 3D वॉलपेपर था, जिसे कि आपको यहाँ देख रहा होगा ईंट के जैसा ऐसा लग रहा है कि उभरा हुआ है। तो 3D का मतलब ही होता है इसी तरीके का, है ना। तो अब ये क्या है जी, ये है रैक। अब ये मैंने एक लिया है, इसके साथ आप 2-3 अपने घरों में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में भी लगा सकते हैं या फिर कहीं भी आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ किचन के लिए कुछ रखने के लिए मैंने किया था, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डेकोरेट करना चाहती थी। तो ये भी ना बिना ड्रिलिंग के, बिना कील वगैरह लगाए आपका ये सेल्फ एडहेसिव रैक, पोर्टेबल रैक लग जाएगा आपके वॉल में। तो आप लोगों को कैसा लगा अब तक का, तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। आगे बहुत कुछ है, आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो ये जी चला गया, बस 1 मिनट में ये चिपक गया और बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका है जी, बिल्कुल नहीं गिरने वाला, ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा। और ये देखें, ये मैंने छोटा सा एक प्लांट मंगाया था,
क्योंकि मैं यहाँ पे रियल प्लांट नहीं रखना चाहती थी, तो इसलिए यहाँ मैंने ये लगा दिया। और अब क्या मैं लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही स्पून होल्डर। तो इस तरीके की मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, इसे भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो इस तरीके से ना इसके कई तरह के शेप्स में भी आता है, लेकिन मेरे पास पहले से था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो मैं इसे 4 लगाऊंगी यहाँ पे। डायरेक्ट आप जहाँ पे खाना बना रही हैं उसके सामने में ना लगाएं, क्योंकि ये ना अगर ज़्यादा मॉइस्चर या फिर ऑयल वगैरह से ना ये उखड़ सकता है या फिर निकल सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कॉर्नर में। और इस तरीके से मैं अपने जो स्पून, जो कि डेली यूज़ में जो जो चीज़ें होती है वो मैंने यहाँ पे लगा दी हूँ। अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे लाइट्स। तो बहुत सारे घरों में ना आप देखे होंगे कि लाइट्स वगैरह इनबिल्ट होती है जब घर बनता है, तो वायरिंग के साथ मतलब पहले से ही लगी होती है, तो उसकी झंझट अब आप छोड़ दें। तो ये आ गया सेंसर वाला लाइट। तो यानी कि सेंसर भी है और आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं खुद से एक बटन के थ्रू, और ये रिचार्जेबल होता है जिसमें कोई बैटरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने लगभग 3 मंगाई थी अपने मिरर के लिए, और ये 2 मैं किचन के लिए मंगाई हूँ, और एक राउंड शेप में भी मंगाई हूँ, मैं दिखा दूँगी। ये भी आपको बिना कोई ड्रिलिंग वगैरह या फिर बिना झंझट के वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं भाई, मतलब ये इस तरीके की मैग्नेट के साथ आती है। मैग्नेट में एक स्टिकर सा लगा होता है, स्टिकर की तरह होता है। ये आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ लगा दें और एक इस पे लगा देना है, ठीक है। अब ये गया उसके साथ चिपक गया। ये जब भी आपको खोलना है ये आप हटाइएगा और चार्ज कर लीजिएगा। चार्ज करने के बाद फिर से लगा दीजिए। ये देखिए ये सेंसर से ये जल गया है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मैं वीडियो जब शूट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक लाइट वगैरह भी खुद से आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए मैंने लगा दिया। बहुत सारे किचन्स वगैरह में ना आप देखे होंगे कि मिनी लाइट्स या फिर कुछ भी लगाया हुआ रहता है जो पहले से लगा रहता है, तो उसका मैं एक DIY सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि आप यहाँ से खुद से बस मतलब ये ले लीजिए और इस तरीके से चिपका दीजिए और आपका लाइट ऑन हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आती हूँ, ये वाला जो है ना, ये भी डेकोरेशन का ही आइटम है, तो डेकोर आइटम है। तो ये देख सकते हैं, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। सारी चीज़ों की लिंक अगर आप चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नाम के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा सा मुझे लग रहा था, ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह का ये कर सकते हैं। बहुत तरह के वैरायटीज़ और भी आप लेना चाहते हैं तो आप कुछ भी और डिज़ाइंस की भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस तरीके की बॉर्डर वगैरह की, जहाँ पे आप कहीं भी आप चाहते हैं वहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा ना वो स्लैब के सामने फ़र्क दिख रहा है, तो उसको मैं छिपाने के लिए लगा दी हूँ। अब ये लाइट जो है ना, ये बहुत ही प्यारा लाइट है। अगर आप मिरर वगैरह में भी लगाना चाहते हैं ना तो ये लगा सकते हैं। ये भी सेल्फ एडेसिव है और उसके बाद ये भी रिचार्जेबल है। अब नेक्स्ट हम इसको डेकोर करेंगे। मैंने अपना कॉर्नर को सजाने के लिए ये मैंने इजिप्ट पैवेलियन से ग्लोबल विलेज के, दुबई के ग्लोबल विलेज से लिया था, तो उसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। नेक्स्ट हम लगाएंगे यहाँ पे पत्ते इस तरीके की जो आते हैं, वो मैंने लगा दिया है कॉर्नर पे। अब चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा किचन कैसा लग रहा है। माशाल्लाह से हमारा किचन बहुत ही प्यारा हो गया है, बिल्कुल हैपनिंग सा लग रहा है। पहले वाली बोरिंग लुक से मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बहुत ही हैपनिंग सा लुक दे। तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा किचन तैयार हो गया। अगर आप भी अपने किचन या फिर घर को दूसरा लुक देना चाहते हैं, न्यू लुक देना चाहते हैं, तो आप भी दे सकती हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए या फिर मेरी वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने यूज़ किया है, अगर उन सारी चीज़ों की लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तो मेरे वीडियोस आते रहते हैं हर दिन, लगभग हफ्ते में 4 वीडियो आ ही जाते हैं। रेसिपीज़ और किचन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सकेगी।